अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो क्वेश्चन 11 हमारे पास दिया गया है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लान गिवन बाय r equal to p comma q such that distance of the point p from the origin is same as the distance of the point q from the origin is an equivalence relation। तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे यहाँ तक। तो हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, देखो हमारे पास एक प्लान दिया गया है, ठीक है। एक प्लान, ये बोल रहा है एक प्लान है, उस प्लान के अंदर एक पॉइंट पी है। जैसा एग्जांपल हम यहाँ पे पॉइंट पी लेंगे, ठीक है। पॉइंट पी है, ये ऑरिजिन है यहाँ पे, ठीक है। ये बोल रहा है कि इस कंडीशन के तहत, यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है, सॉरी, जो कंडीशन यहाँ पे दी गई है, इस कंडीशन के तहत ये बोल रहा है जो डिस्टेंस है ओपी का, जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये किसके बराबर है? ओ क्यू। एक और पॉइंट है क्यू, जो कि ऑरिजिन से स्टार्ट होता है क्यू, मतलब जो ओपी है, ओपी किसके बराबर है? ओ क्यू। ये हमें गिवन ही बोल रहा है, यहाँ पे ही बोल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ऑरिजिन। तो हमें क्या बोला गया है कि आप बताइए क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो मैंने आप लोगों को बहुत पढ़ाया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन किस रिलेशन को हम कहते हैं, जहां पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते होंगे, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नीचे, जस्ट मिनट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन नीचे। सोल्यूशन, देखो मैं यहाँ जो गिवन दिया गया है, यहाँ पे गिवन क्या दिया गया है? आर किसके बराबर है? पी कमा क्यू सच दैट, जो डिस्टेंस में यहाँ पे लिखूंगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द origin is same as the distance of the point q, distance of the point q। ये हमारे पास यहाँ पे गिवन दिया गया है, पॉइंट q, यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम द पॉइंट q, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, जो o है यहाँ पे, जो अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू बताया था, जो o है ऑरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा से o इज द ऑरिजिन, हमने o एक ऑरिजिन लिया है, ठीक है, ऑरिजिन पॉइंट, यहाँ पे लिखूंगा ऑरिजिन पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है? अभी मैंने आप लोगों को बोला जो डिस्टेंस ऑफ ओपी होगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ ओपी होगा वही डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू भी होगा कि नहीं है? इसका मतलब ओपी किसके बराबर है? ओ क्यू। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे ए कमा ए बिलोंग करना चाहिए आर को। तो अगर हम देखेंगे ओपी इक्वल टू ओ क्यू, तो ये इक्वलिटी है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव में ये सेटिस्फाई होता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, देखो मैं लिखूंगा सिंस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, जो कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी है फ्रॉम द, कहाँ से? ऑरिजिन से, इज ऑलवेज द सेम, वही डिस्टेंस सेम होगी, कहाँ से कहाँ तक? ओपी से लेके ओ क्यू तक, सेम पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है सिंस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन इज ऑलवेज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है, यहाँ पे मैं लिखूंगा, अभी मैंने बोला ओपी किसके बराबर होगा? ओ क्यू के बराबर होगा, ठीक है। ओपी किसके बराबर होगा? ओपी के बराबर होगा। कैसे होगा? अभी मैंने बोला ओपी किसके बराबर है? ओ क्यू। अगर ओ क्यू ओपी के बराबर है तो ओपी के बराबर हो सकता है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, सो पी कामा पी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव, बहुत ईजी है। अब क्या देखना है हमें? सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे सिमेट्रिक ओपी होना चाहिए ओ क्यू, और ओ क्यू होना चाहिए ओपी, है ना। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब रिवर्स होना चाहिए।
तो रिवर्स के लिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो डिस्टेंस है, मैं यहाँ पे लिखूंगा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ऑरिजिन। तो इसका मतलब क्या है, OP किसके बराबर है, OP किसके बराबर है, OQ के बराबर। अगर OP OQ के बराबर होगा तो OQ किसके बराबर होगा, देन OQ किसके बराबर होगा, OP के बराबर, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या है, R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक, ठीक है, R इज सिमेट्रिक। अब बचा है हमारे पास ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर ट्रांजिटिव अगर OP OQ के बराबर होना चाहिए, OQ और एक पॉइंट जैसे कि हम OR लेंगे, ठीक है, OP OQ के बराबर होगा, ठीक है, OQ किसके बराबर होगा, OR के बराबर होगा, तो देन लास्ट में OP होना चाहिए OR के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑल्सो अगर OP किसके बराबर है, OQ के बराबर है, अभी हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है, OP OQ के बराबर है, एंड OQ किसके बराबर है, OR के बराबर होगा, और एक पॉइंट हमने लिया है। जो तीसरी कंडीशन है यहाँ पे A कमा C बिलोंग करना चाहिए R को, A के बदले क्या है OP और C के बदले क्या है OR, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा O जो OP है वो किसके बराबर है, OR के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि OQ यहाँ पे OR के बराबर है, और O यहाँ पे लिखा है ऊपर, यहाँ पे OP जो है OQ जो है ये OP के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देन OP इक्वल टू OR, देन R इज ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों के तीनों यहाँ पे निकल के आ गए, सेटिस्फाई हैं, तो देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को। बहुत ईजी है, उतना टफ नहीं है, मैंने बहुत सारे पार्ट्स आप लोगों को पढ़ाया है इसके रिगार्डिंग, इसलिए मैं थोड़ा तेज ही बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं हम अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट नीचे लिखूंगा, यहाँ पे मिलाऊंगा केस सेकंड, ठीक है। केस सेकंड में क्या बोल रहा है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P is not equal to 0, 0 is the circle passing through P with origin, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा दिया गया है। अब देखो यहाँ पे अगर क्या बोला गया है, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा जो R है किसके बराबर है, P का मैं क्यों, ये गिवन लिख रहा हूं मैं, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P origin is the same as the distance of the point Q फ्रॉम द ऑरिजिन, ये हमारे पास गिवन दिया गया है, मैंने कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन लिखा है वापस यहाँ पे, ठीक है। देखो हमें अब क्या बोलना है कि हमें दिखाना है कि जो पॉइंट P है यहाँ पे, ठीक है, P इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ऑरिजिन एज अ सेंटर। हमें बोलना है कि क्या सर्कल पास हो रहा है P से विद थ्रू एज अ सेंटर, ठीक है। तो कैसे हम देखेंगे यहाँ पे, देखो मैंने अभी बोला है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P। हमें क्या करना है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, क्योंकि यहाँ पे P यहाँ पे रिलेटेड बोला गया है हमें, ठीक है, यहाँ पे मैंने P के रिलेटेड बोला गया है। जस्ट यहाँ पे मैं एक प्लान लूंगा, देखो मैं आपको समझाने के लिए एक प्लान लूंगा, x, y लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। इस प्लान जस्ट वेट, मैं यहाँ पे एक प्लान लिया है मैंने, ठीक है। अब इस प्लान में यहाँ पे ऑरिजिन होगा, मैं यहाँ पे ऑरिजिन लूंगा, ठीक है। इस ऑरिजिन से एक पॉइंट होगा यहाँ तक P, मैं यहाँ तक पॉइंट एक लूंगा, यहाँ पे ऑरिजिन एक लूंगा, ठीक है, मैंने एक ऑरिजिन लिया है। अब इस ऑरिजिन से मैं एक पॉइंट लूंगा P, ठीक है, यहाँ पे P एक पॉइंट लिया है मैंने, और क्यों लूंगा मैं, ठीक है, और क्यों लूंगा मैं, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, देखो जो डिस्टेंस OP होगा, ठीक है, जो डिस्टेंस OP है वही डिस्टेंस OQ भी है कि नहीं, ये गिवन में बोला गया है, जो डिस्टेंस OP है वही डिस्टेंस OQ है। तो इसका मतलब और एक तीसरा भी होगा OR, यहाँ पे डिस्टेंस में OR भी लूंगा, ठीक है, OR भी लूंगा। तो अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे लूंगा, ठीक है, ऐसे ही मैं लूंगा P Q R, यहाँ पे भी आएगा एक और जस्ट, तो इसका मतलब एक सर्कल बनेगा कि नहीं, यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक सर्कल बनेगा, ऐसे बनेगा।
अगर यहाँ पे सर्कल ऐसे बनेगा तो मैं बोल सकता हूँ ना विल, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विल हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज पी, बोल सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो पी है ये रेडियस है, पी के रिगार्डिंग हमें बोलना है। यहाँ पे पी जो बनेगा, ये लाइन जो बनेगी ये रेडियस लाइन बनेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर ये रेडियस लाइन बनेगी तो इट मीन्स यहाँ पे मैं लिखूंगा डेट मीन्स जो ओपी है वो किसके बराबर होगा, ओ क्यू, और ओ क्यू किसके बराबर है, ओ आर। ऊपर भी अभी हमने देखा है इसमें ट्रांजिटिव में ओपी किसके बराबर है, ओ क्यू, और ओ क्यू ओ आर के बराबर है। ये यहाँ तक आई होप अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को। जो बाकी के पॉइंट्स है मैंने जो नहीं लिए यहाँ पे, जो अदर पॉइंट्स है मैं यहाँ पे लिखूंगा अदर पॉइंट्स हु हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओपी, जो कि ओपी यहाँ पे मैंने लिया है, इस ओपी से सेम डिस्टेंस है बाकी के पॉइंट्स। जैसे कि मैंने अभी क्यू आर लिया है और यहाँ पे भी आएगा एस टी, कुछ बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जो कि सर्कल एक बनेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा अदर पॉइंट्स हु हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन ओपी, फ्रॉम द ऑरिजिन ओपी will lies in a circle with center O। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? क्या हम अगर बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे ओपी डिस्टेंस के रिगार्डिंग, वो एक सर्कल के थ्रू हमें मिलेगा जिसमें रेडियस होगा आर, ठीक है, सेंटर होगा, सॉरी रेडियस होगा ओपी, रेडियस ओपी होगा और सेंटर होगा ओ, ठीक है। ये आई होप अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या है, हेंस इट मीन्स we can say that, ठीक है, we can say that all point is, मैं ऐसे लिखूंगा we can say that जो all point is related to point P is, ठीक है, we can say that all points related to the point P is the circle with center O and radius R। बोल सकते हैं कि नहीं? तो यही हमें दिखाना था यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को ये सेकंड पार्ट भी। तो ये था क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गया है, बहुत इजी है, इसलिए थोड़ा सा तेज ही पढ़ा रहा हूँ मैं, उतना भी टफ नहीं है, आप लोगों को खुद अंडरस्टैंड हो जाएगा अगर आप लोगों को आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी बहुत सारे क्वेश्चनों में। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है हमें यहाँ पे, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। देखो सेम वैसा ही है जैसे अभी हमने किया है, इसी के रिलेटिव है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उतना भी टफ नहीं है। हमें फिर से बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके बाद दूसरा पार्ट हम देखेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखूंगा, देखो मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखूंगा, ठीक है। सोल्यूशन हमारे पास जो दिया गया है यहाँ पे केस 1 में, ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा केस 1, जो केस 1 में क्या दिया गया है हमें, T1 किसके बराबर है, T2 के बराबर है, T1 T2 के बराबर है, ठीक है। T1 एंड T2 आर ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। T1 और T2 यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए गए हैं और हमें हमारे पास जो कंडीशन दी गई है यहाँ पे, इस कंडीशन में हमें बोला गया है जो T1 है ये सिमिलर है T2, ठीक है। यहाँ पे जो बोला गया है हमें, देखो यहाँ पे इस कंडीशन में हमें बोला गया है सिमिलर टू T2, T1 इक्वल टू सिमिलर टू T2। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ R इक्वल टू, ठीक है, R इक्वल टू T1 कामा T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। यहाँ पे ये गिवन दिया गया। अब क्या देखना है हमें, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे हम, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, चेक फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर को, ठीक है। यहाँ पे T1 कामा T1 बिलोंग करना चाहिए आर को। अगर T1 किसके बराबर है, T2 के बराबर है, क्यों, क्योंकि T1 T2 आपस में सिमिलर है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, as we know that each triangle is similar, that means similar to itself, ठीक है ना, similar to itself, that means T1 belongs to T1, ठीक है, T1 belongs to R, है ना। तो that means R is reflexive, है ना। अब आते हैं R is reflexive, आते हैं अब सिमेट्रिक पे। चेक फॉर, यहाँ पे मैं लिखूंगा चेक फॉर सिमेट्रिक, ठीक है।
चेक फॉर सिमेट्रिक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑल्सो वी नो, ऑल्सो टू ट्रायंगल्स, यहाँ पे लिखूंगा ट्रू टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जब दो ट्रायंगल्स यहाँ पे सिमिलर हैं, देन यहाँ पे जो T1 है, T1 इज सिमिलर टू T2, दैट मीन्स T2 इज सिमिलर टू T1, है ना। अगर T1 T2 के बराबर है, T2 T1 के बराबर है, रिवर्स, सो T1 T2 बिलोंग्स टू R, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा T2 T1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। अब बचा है हमारे पास क्या, चेक फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कैसे हम चेक करेंगे, यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे, अगर हमारे पास यहाँ पे मैं अगेन लिखूंगा, अगेन इफ T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है, अगर T1 सिमिलर है T2, एंड यहाँ पे लिखूंगा एंड T2 इज सिमिलर T3, ठीक है, T3 भी है। अगर T1 किसके बराबर है, T2 के बराबर है, T2 T3 के बराबर है, तो इसका मतलब T3 T1 के भी बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिखूंगा देन T1 इज सिमिलर टू T3। अगर यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो इट सो T1 T2 बिलोंग्स टू R, एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R, एंड T1 T3 बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव। अगर यहाँ पे तीनों के तीनों हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, हमारे पास रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आ गए हैं, तो इट मीन्स R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. अब आते हैं केस सेकंड पे, ठीक है। अब केस सेकंड पे आते हैं, जो हमारे पास सेकंड केस है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे। जो हमारे पास सेकंड केस में बोला गया है, कंसिडर थ्री ट्रायंगल्स, ठीक है, एंगल three right angle triangle, consider the three right angle triangle, T1 with side 3 4 5, T2 with side 5 12 13, and T3 with side 6 8 10. which triangles among T1 T2 and T3 are related? देखो यहाँ पे रिलेटेड हमें देखना है कि कौन आपस में, इन तीनों में आपस के दो कौन से ट्रायंगल्स हैं जो आपस में रिलेटेड है। तो कैसे चेक करेंगे, बहुत ही ईजी है, ठीक है। हमें देखना है कि प्रोपोर्शनल एंगल, यहाँ पे प्रोपोर्शनल सिमिलर ट्रायंगल्स कौन है। यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे ऐसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, इट इज गिवन दैट T1 T2 एंड T3 आर राइट एंगुलर ट्रायंगल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा जो T1 है और T2 और T3 है, ये राइट एंगुलर ट्रायंगल है, राइट एंगुलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो T1 है, T1 विद साइड 3 4 5, ठीक है, T2 विद साइड 5 12 13, एंड T3 विद साइड 6 8 10, 6 8 10, आप लिखूंगा 6 8 10। तो ये यहाँ पे हमारे पास गिवन दिया गया है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा सिंस ये इतना अभी तक जो लिखा है मैंने, ये गिवन दिया गया है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन कैसे हम करेंगे, सिंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। पहले देखो मैं लिख क्या रहा हूं, इफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये ट्रायंगल्स जो दिए गए हैं हमें, ठीक है, ये जो ट्रायंगल्स हमारे पास दिए गए हैं 1 2 3, इसमें हमें क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल देखने हैं। मतलब अगर हमारे पास फ्रिक्शन में होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड मीन्स क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और प्रोपोर्शनल मीन्स पर क्या होता है, अगर हमारे पास फ्रिक्शन में अच्छे से वैल्यू आएगा, ठीक है, रेशियो के हिसाब से वैल्यू आएगा, तो डेट मीन्स डेट ट्रायंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड प्रोपोर्शनल। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं बोलूंगा, यहाँ पे 3 दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे 3 और 5 देंगे हम। पहले में चेक करेंगे रेशियो, 3 5 रेशियो, 3 और 5 में रेशियो क्या आएगा, फ्रिक्शन में आएगा, डेसिमल्स में आएगा समथिंग,
ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये मैच नहीं हो गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे यही 3 एंड 6, अब 3/6 फिर रेशो में, तो ये क्या आएगा 1/2 में ये तो रेशो में आ गया है, परफेक्ट आया कि नहीं। तो इट मीन्स यहाँ पे T1 एंड T3 यहाँ पे सिमिलर बन रहा है। तो यहाँ पे लिखूंगा, मैं ऐसे इसको रब कर लेता हूँ, बहुत ही ईजी है। मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर, तो सीधी सी बात है यहाँ पे T1 और T3 सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि 3/6 निकलेगा 1/2, 4/8 निकलेगा 1/2। ठीक है, प्रोपोर्शनल हमें यहाँ पे देखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो देयरफॉर मैंने यहाँ पे लिखा 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 1/2। ये तीनों के तीनों यहाँ पे 1/2 निकल रहे हैं। ये और ये रेशो अगर हम निकालेंगे, इसको 1/2 रेशो निकलते हैं। तो इट मीन्स अगर यहाँ पे तीनों के तीनों रेशो निकल गए हैं हमें सेम, तो देयरफॉर T1 एंड T2 आर रिलेटेड। सीधी सी बात है, देयरफॉर T1 एंड T3 आर रिलेटेड। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो ये था 12th क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम ही है, ऐसे ही है। आप क्वेश्चन नंबर 13 खुद करिए। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 आई थिंक MCQs है, वो भी आप ट्राई करिए खुद ही। तो इंशाल्लाह रहमान हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज हम करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। ठीक है, तो मुझे दीजिए आज की इस लेक्चर में इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।